सबसे पहले हमारे पास है जीएस वर्ल्ड। नंबर 1 में आपको मिलेगा आधुनिक भारत। फॉर एग्जाम्पल हम चैप्टर ले लेते हैं मराठों का उद्भव, शिवाजी। ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र धर्म का प्रभाव, शिवाजी का उद्भव क्या है, उसके बहुत ही शॉर्ट तरीके में अगर आपको रिवीजन करना है लास्ट टाइम में तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है आपको। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनको गांव में दूर दराज रह रहे हैं, आसपास बुक शॉप अवेलेबल नहीं है, बहुत परेशान होते हैं कि स्टडी मटेरियल कैसे मिले, टेस्ट सीरीज कैसे मिले। तो आप ऑल इंडिया कहीं भी हैं इसे मंगा सकते हैं। आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर लीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर करके ऑल इंडिया ये आपको मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात कर लेते हैं जीएस वर्ल्ड की बुकलेट में आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या है, सबसे बेहतरीन तरीके से इन्होंने भूगोल को कवर कर रखा है। पहले बात करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, कि इसका हमें स्टडी मटेरियल मंगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए। बिल्कुल मंगाइए, बिना सोचे मंगाइए। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टडी मटेरियल का अच्छा नहीं होता है, कैसे बहुत अच्छा होता है, मैं खुद इसको फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट इसी तरह हमारा है इसमें भारतीय राजव्यवस्था। देखिए भारतीय राजव्यवस्था भी इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा रखा है। AIS की टेस्ट सीरीज जो कि RO री एग्जाम को लेकर है। इसमें बात करेंगे संस्कृति की। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चन जो दिया हुआ है। क्वेश्चन जिस तरह से इसको बनाया गया है बिल्कुल एकदम उसी ट्रेंड पे है जो आजकल यूपीपीएससी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, उसी को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। और मेक IAS के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं क्योंकि मार्केट में जल्दी मिल नहीं रहा है। अगर आप मेक IAS के लिए परेशान हैं, आप ऑफलाइन नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप इसको स्टूडेंट बुक शॉप के माध्यम से घर बैठे कहीं भी आप मंगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RO री एग्ज़ाम को लेकर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ को लेकर काफ़ी क्वारीज आप लोग की थी। मन में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ ले, कैसे ले, अवेलेबल नहीं है, दुनिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस वीडियो में है, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे RO री एग्ज़ाम जो कि 27 जुलाई को होना है, उसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम के स्टडी मटेरियल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल में। सबसे पहले हमारे पास है जीएस वर्ल्ड। ठीक है, जीएस वर्ल्ड के स्टडी मटेरियल्स में टोटल बुकलेट जो है इसकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरी 11 ये बुकलेट आपको मिल जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जीएस वर्ल्ड के एग्ज़ाम मटेरियल के बारे में जो कि RO री एग्ज़ाम को लेकर है। सबसे पहला ये आपको ऐसे मिल जाएगा, देख सकते हैं आप सभी। RO आधुनिक भारत की हम बात करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत में नंबर 1 में आपको मिलेगा आधुनिक भारत। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस वर्ल्ड के स्टडी मटेरियल जो कि RO री एग्ज़ाम को लेकर है। इनका जो पहला वाला मटेरियल है वो पहली बुकलेट है आधुनिक भारत। ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बता रखा है इसमें कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अंग्रेज़ों की बंगाल विजय, लास्ट में आपका जो 1857 का विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, यहाँ तक आपका पूरा आधुनिक भारत में आता है। तो जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हम चैप्टर ले लेते हैं मराठों का उद्भव, शिवाजी। ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र धर्म का प्रभाव, शिवाजी का उद्भव क्या है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। सैन्य व्यवस्था क्या थी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। घुड़सवार सेना, पदाती सेना। ठीक है, शिवाजी का प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशासन से मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत पेशवा किसे कहते थे, जैसे अमात्य किसे कहते थे, सचिव किसे कहते थे, या दबीर या सुमंत किसे कहते थे। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल काफ़ी लेंदी हो गया, शॉर्ट टाइम में आपको रिवीजन करना है, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। इसमें और आगे क्या है ये देखिए। ये इसका सेकेंड पार्ट है। आधुनिक भारत के आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ये भारतीय राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था में भी देख लीजिए, पहले आप इंडेक्स देख लीजिए। संवैधानिक विकास से लेकर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए आपके पास घटना चक्र की सीरीज नहीं है, आपके पास PYQ उपलब्ध नहीं है, तो PYQ के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके में अगर आपको रिवीजन करना है लास्ट टाइम में, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है आपको, आप इसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट में इसमें देखेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत है, इसी तरह बहुत अच्छे से समझाया गया इसमें। उसके बाद अगला है आपका विज्ञान। बात कर लेते हैं RO री एग्ज़ाम के बारे में। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड अभी तक का रहा है, नंबर 1 जो रहता है उसमें हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड जो आपका है वो साइंस।
हिस्ट्री देन साइंस। तो साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, शॉर्ट टाइम में आपको रिपीट करना है। तो ये बहुत अच्छे से इस बुकलेट में दिया गया है, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं अगर आपको आसपास नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि बुकलेट मिलेगी कैसे। तो इस बुकलेट को मंगाने के लिए आप स्टूडेंट्स बुक शॉप पे कॉल करके ऑनलाइन ऑर्डर करके आप इसे मंगा सकते हैं। वीडियो के लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। विश्वसनीय है, मंगाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनको गांव में दूर दराज रह रहे हैं, आसपास बुक शॉप अवेलेबल नहीं है, बहुत परेशान होते हैं कि स्टडी मटेरियल कैसे मिले, टेस्ट सीरीज कैसे मिले। तो आप ऑल इंडिया कहीं भी हैं इसे मंगा सकते हैं। आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर लीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर करके ऑल इंडिया ये आपको मिल सकता है। ज़्यादा महंगा नहीं है, रिजनेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर ओ आर ओ को। फिर आगे आप दिखा देते हैं आपको ये पर्यावरण पारिस्थितिकी। और ये देखिए हिंदी जिसमें आपको दिया हुआ है सामान्य हिंदी में पत्र लेखन निबंध, तीनों दिया हुआ है। ये आपका इसमें प्री कम मेंस दोनों है, आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा इसमें और आपका हिंदी का प्रीलिम्स भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं एक बार आप इंडेक्स देख लीजिए, इंडेक्स में दिया क्या हुआ है, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, तद्भव, तत्सम और पत्र लेखन का सारणी रूप, पत्राचार, ये आपके मेंस के टॉपिक है। मेंस के टॉपिक को बहुत अच्छे से इसमें कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं थीसिस के नहीं आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थ्योरी पे भी आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एग्जाम में आपसे थ्योरी ज़्यादा पूछ ली जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में आपके पास रिवीजन करना है, बुक्स नहीं है, तो आप इन बुकलेट का यूज़ करके अपनी तैयारी को अच्छा मुकाम दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसमें मध्यकालीन भारत और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात कर लेते हैं जीएस वर्ल्ड की बुकलेट में आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या है। सबसे बेहतरीन तरीके से इन्होंने भूगोल को कवर कर रखा है। भूगोल बहुत अच्छे से, चाहे वो विश्व का भूगोल हो चाहे वो भारत का भूगोल हो। जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया था, हिस्ट्री, साइंस और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ज्योग्राफी में अगर आपको कोई समस्या है तो आप यहाँ से पढ़ के अपनी तैयारी को मजबूती आप प्रदान कर सकते हैं। एक बार फिर से आपसे बता देना चाहूँगी कि स्टूडेंट बुक शॉप से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टडी मटेरियल की तरफ हम आते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल है, जो कि आपको यहाँ से स्टूडेंट बुक शॉप से ऑनलाइन आप घर बैठे कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया, और फ्रॉड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचिएगा, ट्रस्टेबल है। बहुत से स्टूडेंट्स रोज मंगाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे आरओआर हो, आपको रीजनेबल प्राइस में आपके घर तक होम डिलीवरी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। तो एक बार इसको मंगाकर ज़रूर देखिएगा। अब जैसे कि हमने अभी बात किया था जीएस वर्ड के बारे में, अब सेकंड जो है मैं बात करने वाली हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल है, उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों से बोल देना चाहूँगी, मैं यहाँ किसी कोचिंग का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं भी आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ। तो आपको सही चीज़ें जो है वही बता रही हूँ और सही रिव्यू दे रही हूँ, चाहे वो स्टडी मटेरियल का होगा चाहे वो टेस्ट सीरीज़ का होगा। ठीक है, बेनिफिट क्या है सब कुछ जानने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो पहले बात करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, कि इसका हमें स्टडी मटेरियल मंगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए। बिल्कुल मंगाइए, बिना सोचे मंगाइए। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टडी मटेरियल का अच्छा नहीं होता है, कैसे बहुत अच्छा होता है, मैं खुद इसको फॉलो करती हूँ। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है एग्जाम में, जैसा कि आप सभी को पता है समय बहुत कम बचा हुआ है, तो अगर आप इनके स्टडी मटेरियल को फॉलो कर लेते हैं तो आपको किसी भी बुक या नोट्स को उठाने की ज़रूरत नहीं है। सबका निचोड़ इसमें रहता है, सब कई किताबों का निचोड़ इनकी स्टडी मटेरियल में रहता है। थोड़ा सा बल्कि होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन भाई पीसेस बनना है चाहे आरओ बनना है तो देखिए मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बात करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पहला जो मेरे पास है इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल का संपूर्ण नोट्स है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आरओ की परीक्षा में भूगोल से पूछे गए प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम का नेचर क्या है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका इंडेक्स में दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक और किस पेज नंबर तक कवर किए गए हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप इसको मंगा लीजिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। देखिए भारत के पर्वतीय दर्रे हो गए, महत्वपूर्ण जलप्रपात, ये जो इंडेक्स दिया हुआ है ना, इंडेक्स से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और मिलान करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, अब जैसे आप लोगों ने पिछली बार जो पेपर हुआ था यूपी पीसीएस का, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, उसमें आया था ऊंचाइयों को लेकर।
ठीक है। पर्वत श्रेणियों की ऊंचाइयां पूछ दिया, तो पर्वत श्रेणियों को सभी लोग याद करते हैं लेकिन ऊंचाइयों को लोग नहीं याद करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माउंट हेरियट, माउंट थूलियर, इनकी ऊंचाई कितनी है ये बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री के सेक्शन से मोस्टली काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिस्ट्री के नोट्स में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी मैं आपको बता दूं। इसमें जो उन्होंने दे रखा है लिस्टिंग, कंपाइलेशन के साथ इन्होंने जो लिस्टिंग दे रखा है, क्रम दे रखा है, ये बहुत बेनिफिट आपको इसका मिल सकता है बहुत बढ़िया से। अगर आपके पास हिस्ट्री की कोई बुक नहीं है, सिर्फ इस स्टडी मटेरियल को आप पढ़ डालिए, आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, काफ़ी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ये देखिए पूरा विस्तार पूर्वक और पूरी अपडेटेड है ये, तो इसको ज़रूर मंगाइएगा। नेक्स्ट इसमें आता है, ये देखिए ये अपडेटेड डेटा है 2024 तक का हिंदी माध्यम का, भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, नगरीकरण और यूपी 1 सर्वे जो रिपोर्ट है, बाघ जनगणना रिपोर्ट है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर एक बार मंगाकर जरूर देखिए। आपको अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपको मुझे नहीं लगता कोई और बुक या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। इसी तरह इनका देखिए पर्यावरण का भी है, लिस्टिंग वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझा रखा। और महत्वपूर्ण वन लाइनर जो फैक्ट है वो भी इन्होंने अलग से दे रखा है। आप चाहें तो इससे नोट्स बना ली, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको पढ़ डालिए, तो किसी किताब की ज़रूरत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट इसी तरह आपका देखिए इसमें आपका अर्थव्यवस्था है, वो भी इसी तरह दिया हुआ है। विज्ञान में बात कर लेते हैं हम, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों को बहुत बढ़िया से उन्होंने कंपाइल करके दिया है, सिर्फ उतना ही दिया है जितना कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो बिना संकोच किए हुए, बिना हिचकिचाए हुए आप ऑनलाइन ऑर्डर करके स्टूडेंट बुक शॉप से इसको मंगा सकते हैं। आपके घर तक 5 या 6 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, चाहे आप ऑल इंडिया कहीं भी हो, तो ज़रूर मंगा लीजिए बिना देर किए हुए। नेक्स्ट इसी तरह हमारा है इसमें भारतीय राजव्यवस्था। देखिए भारतीय राजव्यवस्था भी इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा रखा है इसमें, और बहुत अच्छे से कंपाइलेशन भी दे रखा है कि मान लीजिए अगर आपके सामने एग्जाम में लिस्टिंग वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि मिलान करने वाले, मैच करने वाले आते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, वो चीज़ इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से दे रखी है। और ये तो रहा, आपने देखा होगा हिंदी का पापा वीडियो, तो हिंदी का बाप है पूरी तरह से ये। अगर आपने इस नोट्स को पढ़ लिया तो आपको हिंदी में मुझे नहीं लगता कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत है। मैं खुद आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं भी इसे फॉलो करती हूँ, इसलिए आप इसको पढ़िए और इन नोट्स को ऑनलाइन मंगा लीजिए। अभी भी अगर आपने नहीं मंगाया तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द मंगा लीजिए। तो ये बात हमारी हो गई स्टडी मटेरियल की। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है टेस्ट सीरीज़ को लेकर आप लोग काफ़ी परेशान थे, क्वेश्चन भी आ रहे थे मेरे पास बार बार कि मैम कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें, कहाँ से मिल नहीं रही है, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो टेस्ट सीरीज़ को लेकर आपकी जो सारी क्वारीज अभी मैं दूर करती हूँ। 3 मेरे पास टेस्ट सीरीज़ है, तीनों में बेनिफिट्स क्या है, इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्येय IAS की, ठीक है। ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज जो कि RO री एग्जाम को लेकर है, इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल आपको 20 का ये सेट मिलेगा, 20 सेट है। पहले सेक्शनल टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट के बाद आपका इसमें है फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। इसका जो करंट अफेयर है वो अपडेट नहीं है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन जो है उस नेचर के बने हैं जैसा कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप इनके क्वेश्चन को लगाते हैं तो एकदम आपको लगेगा कि एकदम आप एग्जाम के हॉल में जैसा आपको क्वेश्चन आने वाला है उसके नज़दीक आप इसको पाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कथन एवं कारण को लेकर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी जो कमी इसको जो मुझे लगती है इस टेस्ट सीरीज में वो ये है एक्सप्लेनेशन को लेके। बाइलिंगुअल है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा है। एक्सप्लेनेशन में बस थोड़ी सी कमी ये है कि ये जो उसका आंसर सही होता है बस उसके बारे में बताते हैं, गलत के बारे में इन्होंने नहीं बताया है, और थोड़ा सा करंट इनका अपडेट नहीं। लेकिन बात कर लेते हैं जीएस की, तो जीएस का कोई तोड़ नहीं है, लाजवाब है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। आप इसको अगर लगाते हैं तो अपने आप को औरों की रेस से, जो कि आर के एग्जाम में लगे हुए हैं, थोड़ा सा आगे पाएंगे, ठीक है। ये है, तो ये टोटल आपकी हो गई है 20, ठीक है। सेक्शनल में आपके टोटल कितने इसमें है, 140 ये है, फिर 60 हिंदी का अलग है, 200 पूरा इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है ये। तो एक बार इसको मंगा के देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे संस्कृति की। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपके टोटल 200, जैसा कि हालिया में चेंज हुआ है आप सभी को पता है। 200 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जिसमें 140 जीएस है और 60 आपका हिंदी है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, ऊपर दिया भी हुआ है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी का ये देखिए पहला क्वेश्चन जैसे आपका दिया हुआ है कि संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन करती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, अब इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। मान लीजिए आपने सी को सही मान लिया, ठीक। अब आप पीछे जाकर इसका आंसर अगर आप देखते हैं, ठीक है, अब मैंने लगाया नहीं है, जैसे आंसर आप जाकर देखते हैं, इनमें क्या है कि इन्होंने गलत और सही दोनों की जो व्याख्या होती है वो बहुत अच्छे से दे रखी है। और टेस्ट सीरीज लगाने का तरीका यही होता है कि आपको जो व्याख्या है
उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, कंठस्थ कर लीजिए, वही एग्जाम में आपको आगे ले जाता है, औरों से आपकी तैयारी को और बेहतर बनाता है। ठीक है, तो 140 ये है, उसके बाद यहाँ से 141 से आपका शुरू हो जाता है हिंदी। टेस्ट सीरीज के क्रम में हम बात करेंगे संस्कृति IAS का। ठीक है, संस्कृति IAS RO प्रीलिम्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में इसका रिव्यू हम देंगे। तो पहले मैं बता दूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं टोटल इसमें 200, इसमें GS प्लस हिंदी दोनों इंक्लूड है। 140 आपका GS है और 60 आपका हिंदी है। और नंबर ऑफ टेस्ट है टोटल इसमें आपके 10 टेस्ट सीरीज की पूरी बुकलेट है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं इसमें कि क्या इसमें अलग सा चीज़ का बेनिफिट क्या है। जो इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जिस तरह से इसको बनाया गया है बिल्कुल एकदम उसी ट्रेंड पे है जो आजकल UPPSC उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, उसी को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। प्लस पॉइंट इस टेस्ट सीरीज का ये है कि इसमें जो करंट अफेयर है वो आपको अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर आपको अपडेटेड मिलेगा, देख सकते हैं आप ये पूरा हो गया 140 एंड देन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है हिंदी 141 से आपका हिंदी स्टार्ट हो जाता है। टोटल 200 आपके हो जाते हैं। और एक प्लस पॉइंट इनका ये है कि इनकी जो व्याख्या दी गई है वो व्याख्या बहुत अच्छी है। जैसे कि ध्येय में मैंने बताया था क्वेश्चन तो उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्याख्या आपको थोड़ा सा लग सकता है कि उसमें व्याख्या थोड़ा सा कम दिया है, लेकिन इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो बहुत है। एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपके 3 से 4 क्वेश्चन उसमें तैयार हो जाते हैं। जैसे आप टेस्ट सीरीज लगाने बैठे, टेस्ट सीरीज आपने लगाया, आपका क्वेश्चन सही हो गया, सही होने के बाद फिर जो क्वेश्चन गलत होता है आप जाइए, क्वेश्चन से ज़्यादा जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर ये चीज़ आपने कर ली, इतना खाली आपने फॉलो कर लीजिए, तो देख लीजिएगा आपकी तैयारी दूसरों से काफ़ी बेहतर होगी और आप अपने आप को सचिवालय के बहुत नज़दीक पाएंगे। तो 200 टोटल क्वेश्चन इसमें है, इसलिए मैं प्रीफर करूंगी कि अगर ध्येय का आप मंगाते हैं तो ध्येय के बाद आप चाहे नंबर 2 पे आप संस्कृति को भी मंगा सकते हैं। दोनों की GS का कोई तोड़ नहीं है। प्लस पॉइंट इनका ये है कि इनका एक्सप्लेनेशन और प्लस इनका जो करंट अफेयर है वो अपडेटेड है। तो टोटल इसमें है 10 हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हो गया संस्कृति के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, जो मार्केट में काफ़ी डिमांड में रहता है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में रहता है, लोग परेशान है मेक IAS का नहीं मिल रहा है, कैसे लें। तो आपकी इस समस्या का समाधान स्टूडेंट बुक शॉप से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिए। कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है आपके पास और ऑनलाइन पेमेंट तुरंत करने का भी ऑप्शन है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कैश ऑन डिलीवरी में थोड़ा सी है कि थोड़ा सा चार्ज आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको जिसमें सही लगता है आप मंगा लीजिए। और मेक IAS के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं क्योंकि मार्केट में जल्दी मिल नहीं रहा है। अगर आप मेक IAS के लिए परेशान हैं, आप ऑफलाइन नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप इसको स्टूडेंट बुक शॉप के माध्यम से घर बैठे कहीं भी आप मंगा सकते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट की बात कर ले तो नंबर ऑफ टेस्ट इसमें है टोटल 25। अब देखिए ज़रा इसका रिव्यू देखते हैं। ठीक है, जैसे पहले हमने टेस्ट की बात की, ये भी इनका सेक्शनल है। पहला आपको सेक्शनल में मिल जाएगा आपको इसका पॉलिटी। ठीक, ये बाइलिंगुअल आपका इसमें है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आप जिसको फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं, जिस मोड में आपको एग्जाम देना है फॉलो करिए। बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें बता रखा है, जो कि अब 1 लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन तो आते नहीं, कथन और कारण बेस वाले जो क्वेश्चन है इसमें बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। आप इनको देख सकते हैं। ये देखिए इधर हिंदी है, इधर इंग्लिश है। ठीक, और लास्ट में आपका ये हिंदी दिया हुआ है। टोटल 200 हो गया। 200 के बाद जो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है वो भी इसमें बहुत दिया गया है। स्टूडेंट बुक शॉप के माध्यम से भारत के किसी भी कोने में, चाहे गांव में बैठे हो चाहे शहर में बैठे हो, आप इनको मंगा सकते हैं। टोटल टेस्ट आपके 25 है, रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी का भी मोड दिया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट का भी मोड दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक पे आप क्लिक करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।